चार दर्शन: अव्यक्तिकता, योग, व्यक्तित्व और शून्यवाद। यद्यपि दुनिया भर में हजारों दार्शनिक और आध्यात्मिक समूह है, उनमें से अधिकांश चार बुनियादी दर्शनों में से एक का अनुसरण कर रहे हैं: व्यक्तिवाद, योग, अव्यक्तिकता या शून्यवाद। कुछ अन्य नास्तिक दर्शन भी है जो बिना किसी आध्यात्मिक संबंध के ब्रह्मांड और जीवों की अस्तित्व की व्याख्या करने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम यहाँ उनकी चर्चा नहीं करेंगे। सभी दार्शनिक और धर्म के अनुयायी स्वाभाविक रूप से सर्वोच्च की प्रकृति के बारे में सवाल करते हैं, और वो ये भी सवाल करते हैं कि परम पूर्णता क्या है, वो गंतव्य जिसे पूर्ण जीव प्राप्त करते हैं। जो व्यक्तिवादी है वो समझते हैं कि सर्वोच्च एक व्यक्ति है और उनकी शरण में जाते हैं, उनकी पूजा करते हैं और उनकी सेवा करते हैं। वो निष्कर्ष निकालते हैं कि अंतिम गंतव्य आध्यात्मिक दुनिया है, ईश्वर का राज्य, वो स्थान जहाँ सर्वोच्च भगवान रहते हैं, और वो वहाँ जाना चाहते हैं और एक व्यक्तिगत संबंध रखना चाहते हैं और भगवान की सेवा करना चाहते हैं। योगी अपने हृदय में भगवान का ध्यान करते हैं। परमात्मा उनकी अंतिम अनुभूति उनके हृदय में परमात्मा के रूप में सर्वोच्च भगवान का व्यक्तिगत रूप है। दुर्भाग्य से योगी आमतौर पर योग सिद्धियां से विचलित हो जाते हैं। ये रहस्यवादी सिद्धियां योगियों को भौतिक संसार के भीतर अद्भुत शक्तियां प्राप्त करने में सक्षम बनाती है, लेकिन योग की वास्तविक पूर्णता हृदय के भीतर सर्वोच्च भगवान की महसूस करना और उनके प्रति समर्पण और उनकी सेवा करना है। इसलिए पूर्ण योगी अंत में एक व्यक्तिवादी, एक भक्त बन जाएगा। निर्विशेषवादी ये निष्कर्ष निकालते हैं कि सर्वोच्च एक अव्यक्तिक ऊर्जा या शक्ति है। वो सर्वोच्च के साथ विलय या एक होना चाहते हैं, ये कल्पना करते हुए कि जब वो सर्वोच्च की निर्वैयक्तिक ऊर्जा के साथ विलीन हो जाते हैं तो वो किसी तरह सर्वोच्च के साथ एक हो जाते हैं और उनकी बराबर हो जाते हैं। अव्यक्तिक दर्शन बहुत सामान्य है क्योंकि आमतौर पर राक्षसी लोग भगवान बनना चाहते हैं। उन्हें किसी के प्रति समर्पण और सेवा करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, निश्चित रूप से भगवान नहीं है। इसलिए ये अव्यक्तिक दर्शन उन्हें यह विश्वास करने की अनुभूति देता है कि उनके ऊपर कोई भगवान नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, केवल एक अव्यक्तिक शक्ति, एक ऊर्जा, और वो उस ऊर्जा के साथ एक होकर स्वयं सर्वोच्च बनने की सोच रहे हैं। अधिकांश भारतीय गुरु और दार्शनिक अव्यक्तिक है। भले ही वो कृष्ण विष्णु के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन अंततः प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से वो अव्यक्तिक विचार रखते हैं और वास्तव में सर्वोच्च भगवान को आत्मसमर्पण करने और उनकी सेवा करने के बजाय स्वयं सर्वोच्च बनना चाहते हैं। व्यावहारिक रूप से पश्चिम में संपूर्ण नए युग का दर्शन अव्यक्तिकता है, क्योंकि राक्षसी लोगों के लिए सर्वोच्च के साथ एक होने का विचार सर्वोच्च भगवान को आत्मसमर्पण करने से कहीं अधिक आकर्षक है। शून्यवादी ये निष्कर्ष निकालते हैं कि अंततः कोई सर्वोच्च नहीं है, केवल एक शून्य है। वो किसी भी अंतिम मंजिल में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते हैं। वो कल्पना करते हैं कि अंततः सब कुछ शून्य है और वो अस्तित्व को समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कल्पना करते हैं कि उनके अस्तित्व को रोकना ही उनकी सभी समस्याओं का समाधान होगा। बौद्ध शून्यवादी दर्शन के अनुयायियों एक विशिष्ट उदाहरण है। वो नास्तिक है। वो ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं और ये स्वीकार नहीं करते हैं कि जीवों की एक शाश्वत आत्मा है, और उनका मानना है कि अंततः उनका अस्तित्व समाप्त हो सकता है। आधुनिक वैज्ञानिक भी सामान्यतः शून्यवादी होते हैं। जो चार दर्शन व्यक्तिवाद, योग, अव्यक्तिकता और शून्यवाद पूरे विश्व में थोड़े भिन्न रूपों में बार बार प्रकट होते हैं। वास्तव में आप
कोई अन्य तत्व ज्ञान नहीं पा सकते। कभी कभी कुछ मिश्रण होता है, लेकिन ये मूल चार तत्व है। तो क्या सही है? भारत में बहुत से लोग मानते हैं कि आप जो कुछ भी सोचते हैं, जो कुछ भी आप स्वीकार करते हैं, वो आपके लिए अच्छा है। ये सच नहीं है, ये सच नहीं है। लेकिन भारतीय दार्शनिकों के बीच ये एक बहुत सी आम धारणा है। कोई चीज आपके लिए सिर्फ इसलिए सही और अच्छी नहीं हो जाती क्योंकि आप उस पर विश्वास कर लेते हैं। सत्य की खोज के लिए हमें एक विश्वसनीय अधिकार की खोज करनी होगी। शून्य दर्शन भगवान बुद्ध से आता है, जिन्हें वेदों में विष्णु के अवतार के रूप में स्वीकार किया गया है, लेकिन वो वेदों के खिलाफ उपदेश देता है। उन्होंने कहा, मैं किसी भी शास्त्रों की निंदा करता हूँ जो पशु हत्या को स्वीकार करता है। और क्योंकि वेदों में पशु बलि के संदर्भ है, उन्होंने वेदों को खारिज कर दिया और अहिंसा के सिद्धांत के आधार पर अपना स्वयं का दर्शन प्रस्तुत किया। उन्होंने उपदेश दिया कि अहिंसा सर्वोच्च धार्मिक सिद्धांत है। हालांकि मेरे पास यहाँ विस्तार से जाने के लिए जगह नहीं, लेकिन उनका मकसद खास था। जिस समय भगवान बुद्ध भारत में उपदेश दे रहे थे, उस समय पूरा देश मांसाहारी हो गया था और वो पशु बलि से संबंधित वेदों के संदर्भ में पशु हत्या को उचित ठहरा रहे थे। मांस खाने वाले ज्यादा दर्शन को समझ नहीं पाते और नास्तिक भी थे। आप किसी नास्तिक को भगवान के प्रति समर्पण करने के लिए नहीं कह सकते, वो बस क्रोधित हो जाएगा। भारत में इस स्थिति में भगवान विष्णु भगवान बुद्ध के रूप में प्रकट हुए। वो सर्वोच्च भगवान है, लेकिन उन्होंने कहा, मैं भगवान नहीं हूँ। और उन्होंने एक दर्शन प्रस्तुत किया जो उस समय के मांस खाने वाले नास्तिकों के लिए बहुत आकर्षक था। उनके दर्शन में कोई ईश्वर नहीं है, कोई शाश्वत आत्मा नहीं है और अंतिम गंतव्य निर्वाण है। लेकिन भगवान बुद्ध का उपदेश का मुख्य उद्देश्य था अहिंसा परम धर्म। अहिंसा सर्वोच्च धार्मिक सिद्धांत है। तो इस उपदेश के साथ भगवान बुद्ध भारतीय लोगों को शाकाहारी बनने के लिए मनाने में सक्षम थे और वास्तव में उनके उपदेश और उनके मनगढ़ंत दर्शन का यही एकमात्र उद्देश्य था। एक बार जब भारतीय लोग भगवान बुद्ध के उपदेश के बल पर शाकाहारी बन गए, तो वो अधिक सूक्ष्म दार्शनिक विद्याओं को समझने में सक्षम हो गए और भगवान शंकराचार्य, जो भगवान शिव के अवतार है, प्रकट हुए और बौद्ध दर्शन को आसानी से हरा दिया और वेदों के अधिकारों को फिर से स्थापित किया। शंकराचार्य भगवान शिव के अवतार है और वो लोगों को अंतिम सत्य देने में भी असमर्थ थे, क्योंकि वो अभी भी बौद्ध दर्शन का पालन करने वाले नास्तिक थे और अभी भी सर्वोच्च भगवान को आत्मसमर्पण करने के इच्छुक नहीं थे। इसलिए शंकराचार्य ने वेदों, विशेष रूप से वेदांत सूत्र की गलत व्याख्या प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने शब्द हथकरी और झूठे तर्क द्वारा सर्वोच्च भगवान की किसी भी व्यक्तिगत पहलू को खत्म करने का प्रयास किया। यद्यपि वेदांत सूत्र स्पष्ट रूप से परम भगवान को अंतिम अंक में व्यक्तिगत रूप से वर्णित करता है, उनकी टिप्पणी शारीरिक भाष्य विशेष रूप से सर्वोच्च भगवान की अव्यक्तिक सर्वव्यापी ऊर्जा को परम के रूप में बोल देती है और किसी भी व्यक्तिगत पहलू को पूरी तरह से नकारती है। शंकराचार्य की शिक्षाओं को अक्सर आच्छादित बौद्ध धर्म के रूप में संदर्भित किया जाता है, क्योंकि मूल रूप से उन्होंने कहे बौद्ध विचारों को प्रस्तुत किया है, लेकिन वेदांत सूत्र की गलत व्याख्या द्वारा उनका समर्थन किया है। इसलिए उन्होंने साथ साथ वेदों की सत्या को पुनः स्थापित किया है और वेदों की गलत व्याख्या भी प्रस्तुत की है। ये पद्म पुराण में कहा गया है कि भगवान शिव कलियुग में मायावाद दर्शन का प्रचार करने के लिए एक ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए, जो कि
बौद्ध दर्शन के अलावा और कुछ नहीं है। मायावादम असक्चस्त्र प्रचन्यम बौद्धम उच्यते मायाव विहित देवी कलो ब्राह्मण मूर्तिना। भगवान शिव ने पार्वती देवी से बात करते हुए भविष्यवाणी की थी कि वो बौद्ध दर्शन को मिटाने के लिए एक सन्यासी ब्राह्मण की आड़ में मायावाद दर्शन का प्रसार करेंगे। ये सन्यासी श्रीपाद शंकराचार्य थे। बौद्ध दर्शन के प्रभावों को दूर करने और वेदांत दर्शन की प्रसार के लिए श्रीपाद शंकराचार्य को बौद्ध दर्शन के साथ कुछ समझौता करना पड़ा और इस तरह उन्होंने अद्वैतवाद के दर्शन का प्रचार किया, क्योंकि उस समय इसकी आवश्यकता थी। अन्यथा उनके मायावाद दर्शन का प्रचार करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जो नास्तिक, अवैयक्तिक और शून्यवादी दर्शन जो अब पूरी दुनिया में बार ला रही है, सभी भगवान बुद्ध और भगवान शंकराचार्य के उपदेशों से उपजे है। बौद्ध शून्यवादी दर्शन गलत है। इसका कोई तथ्यात्मक आधार ही नहीं है और कोई भी विचारवान दार्शनिक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति आसानी से इसमें अनेक दोष देख सकता है। ये पूरी तरह से वेदों के विपरीत है, जिसे हर दूसरा दार्शनिक स्वीकार करता है, हालांकि उनकी अलग अलग व्याख्याएं हैं। बौद्ध दर्शन शून्यवादी है। उनका विचार है कि सब कुछ शून्य कर दो। बौद्ध दुनिया की हर चीज को देखेगा और देखेगा ये अंततः दुख का एक स्रोत है। इसलिए वो कहेगा कि दुख के इन सभी स्रोतों को समाप्त कर दिया जाना चाहिए और फिर अंततः जब सब कुछ समाप्त हो जाता है तो आप निर्वाण पर आते हैं, जिसका अर्थ है सभी किस्मों को समाप्त करना और शून्य हो जाना। ये निश्चित रूप से बहुत आकर्षक प्रस्ताव नहीं है। हम सुख चाहते हैं, लेकिन बौद्ध निराश है। वो सोचते हैं कि सुख और आनंद असंभव है, क्योंकि उनके पास केवल भौतिक सुख के बारे में जानकारी है, जिसे वो सही ढंग से महसूस करते हैं कि वास्तव में आनंद नहीं है। इसलिए वो निष्कर्ष निकालते हैं कि सबसे अच्छी बात यह है कि इसे बंद कर देना चाहिए। अस्तित्व शून्य हो जाना अर्थात निर्वाण लाभ करना। वास्तव में यह संभव नहीं है, क्योंकि आत्मा शाश्वत है। इसे किसी भी परिस्थिति में मारा या समाप्त नहीं किया जा सकता है। तो निर्वाण का ये बौद्ध शून्यवादी विचार असंभव है, ये गलत है। तो वास्तविक दर्शन के लिए हम सूची को केवल 3 तक कम कर सकते हैं: व्यक्तिवादी, योगी और अव्यक्तिकतावादी। वेदों में इन तीनों दर्शनों को कम से कम भगवान की ऊर्जा के एक हिस्से को समझने के प्रामाणिक तरीकों के रूप में स्वीकार किया गया है। वदन्ति तत्व विद्या तत्व यज ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मामेति भगवन इति सवध्यते। परम सत्य को जानने वाले द्वारा बोध के 3 चरणों में पूर्ण सत्य की अनुभूति की जाती है और वो सभी समान है। परम सत्य की ऐसे चरणों को ब्रह्म, परमात्मा और भगवान के रूप में व्यक्त किया जाता है। इन 3 दिव्य पहलुओं को सूर्य के उदाहरण से समझाया जा सकता है, जिसके 3 अलग अलग पहलू भी हैं, अर्थात धूप, सूर्य की सत्या और स्वयं सूर्य ग्रह। जो केवल धूप का अध्ययन करता है वो प्राथमिक छात्र है। जो सूर्य की सत्या को समझता है वो और आगे बढ़ जाता है, और जो सूर्य ग्रह के विषय में प्रवेश कर सकता है वो सर्वोच्च है। साधारण छात्र जो केवल सूर्य की प्रकाश को समझकर संतुष्ट हो जाते हैं, इसकी सार्वभौमिक व्यापकता और इसकी अव्यक्तिक प्रकृति की तेज चमक की तुलना उन लोगों से की जा सकती है जो पूर्ण सत्य की केवल ब्रह्म विशेषता को महसूस कर सकते हैं। जो छात्र अभी और आगे बढ़ गया है वो सूर्य चक्र को जान सकता है, जिसकी तुलना परम सत्य की परमात्मा विशेषता की ज्ञान से की जाती है। और जो छात्र सूर्य ग्रह की विषय में प्रवेश कर सकता है
उसकी तुलना उन लोगों से की जाती है जो परम सत्य की व्यक्तिगत विशेषताओं को महसूस करते हैं। इसलिए भक्त या परलौकिक लोग जिन्होंने परम सत्य की भगवान विशेषता को महसूस किया है, सर्वोच्च परलौकिक वादी है। हालांकि सभी छात्र जो पूर्ण सत्य को अध्ययन में लगे हुए हैं, वो एक ही विषय में लगे हुए हैं। सूर्य ग्रह, सूर्य चक्र और सूर्य ग्रह की आंतरिक मामलाओं को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है, और फिर भी 3 अलग अलग चरणों के छात्र एक ही श्रेणी में नहीं है। तो ये 3 दर्शनों को समझने की कुंजी है व्यक्तिवाद, योग और अव्यक्तिकता। व्यक्तित्ववादी कृष्ण भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व का एहसास करते हैं और वो सब कुछ महसूस करते हैं। सभी जीवों के हृदय में भगवान का परमात्मा रूप, जिस पर योगी ध्यान करते हैं, कृष्ण का विस्तार है। इसलिए यदि कोई कृष्ण को महसूस करता है तो उसे भी उसकी परमात्मा रूप का एहसास होता है। अव्यक्तिक तेज या चमक है जो कृष्ण के परलौकिक शरीर से निकल रही है। तो अगर कोई कृष्ण के दिव्य शरीर को स्वाभाविक रूप से देख सकता है तो वो कृष्ण के शरीर से निकलने वाले चमकदार तेज को भी देख सकता है। यही ब्रह्म ज्योति है जो निर्विशेषवादियों का गंतव्य है। तो 3 प्रकार के दार्शनिक, व्यक्तिवादी, योगी और अव्यक्तिक, सभी एक ही परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के विभिन्न पहलुओं को महसूस कर रहे हैं। इसलिए वो सभी एक ही विषय का अध्ययन कर रहे हैं। हालांकि व्यक्तिवादी एक साथ कृष्ण की सभी विभिन्न ऊर्जाओं और विस्तारों को समझने और उनकी सराहना करने में सक्षम है, लेकिन योगी केवल अपने हृदय में भगवान की परमात्मा रूप और भगवान की अव्यक्तिक ऊर्जा को देखने में सक्षम है, और निर्विशेषवादी केवल ब्रह्म ज्योति सर्वोच्च भगवान के अव्यक्तिक सर्वव्यापी पहलू को महसूस करने में सक्षम है। तो भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व के रूप में कृष्ण की प्राप्ति पूर्ण सत्य की पूर्ण प्राप्ति है, और योगियों और निर्विशेषवादियों को केवल आंशिक बोध है, लेकिन वो एक ही कृष्ण को महसूस कर रहे हैं और उनका अध्ययन कर रहे हैं। उनकी दृष्टि केवल विशेष पहलुओं तक ही सीमित है। भारत में कई अलग अलग संप्रदाय या भक्तों के समूह है और वो सर्वोच्च भगवान के विभिन्न पहलुओं को महसूस कर रहे हैं या थोड़ा अलग दार्शनिक दृष्टिकोण रखते हैं। हम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं और श्रील प्रभुपाद ने भगवान चैतन्य के अचिंत्य भेद अभेद तत्वम के दर्शन का वर्णन किया है, अर्थात असंभव रूप से एक साथ एक और अलग के रूप में। पानी के लिए आकर्षण स्वाद की शुद्धता पर निर्भर करता है और ये शुद्ध स्वाद भगवान की ऊर्जाओं में से एक है। निर्विशेषवादी अपने स्वाद से पानी में भगवान की उपस्थिति का अनुभव करता है, और व्यक्तिवादी भी मनुष्यों की प्यास बुझाने के लिए पानी की आपूर्ति करने के लिए भगवान की महिमा करता है। व्यवहारिक रूप से कहे तो व्यक्तिवाद और अव्यक्तिकता के बीच कोई विरोध नहीं है। जो ईश्वर को जानता है वो जानता है कि अव्यक्तिक अवधारणा और व्यक्तिगत अवधारणा एक साथ हर चीज में मौजूद है और कोई विरोधाभास नहीं है। इसलिए भगवान चैतन्य ने अपने सिद्धांत की स्थापना की, अचिंत्य भेद और अभेद तत्वम, एक साथ एक और अलग। तो कृष्ण भावनामृत में कृष्ण के व्यक्तिगत पहलू और निर्विशेषवादियों या योगियों की समझ के बीच कोई विरोधाभास नहीं है।